प्रभु का महिमा मिले। और भी प्रभु ने एक दिन दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का वचन हमें और भी सीखने के लिए, प्रभु का इच्छा वो वचन के द्वारा जानने के लिए प्रभु ने मौका दिया। सब पवित्र लोगों को जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीह वचन देता हूँ। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। जब भी हम भेंट करता है हमें एक ही बात कहना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना भला है। प्रियो, अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने और एक दिन दिया है। हमें मिला हुआ समय बहुत मूल्यवान है और प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम दिया और हमारे लिए क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। और यीशु मसीह में सब कुछ है। मसीह में बना रहना ये अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत आनंदित हो। तो आज मैं ज़्यादा आउटलाइन नहीं डालते हुए डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग जो इन दिनों में हमारा विचार कर रहा था, हमारा परमेश्वर का ज्ञान में और मनुष्य का ज्ञान में कितना अंतर है। प्रियो, मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो वो कभी भी परमेश्वर का मार्ग नहीं जान सकता, प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य वो नहीं कर सकता। परंतु प्रभु हमें अपना आत्मा दे करके हमें उसके राह पर चलाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एसेकिएल नबी की किताब उसका 36 अध्याय है, उसका 26 और 27 वचन में उसी टाइम पर ही प्रभु ने मतलब वायदा दिया था। वो वायदा आप थोड़ा सुनना। प्रभु हमारे जीवन में हमारे लिए कैसा कार्य करता है, एक अनमोल बात वहां पर देता है। मैं तुमको नया मन दूंगा। पहली बात, मैं तुमको नया मन दूंगा। आप देखिए, मसीह में आने वाला व्यक्तियों को मिलने वाला प्रभु का वायदा है, नया मन। आपको मालूम है आज मनुष्य का मन में बहुत बुराई भरा हुआ है, परंतु प्रभु हमें एक नया मन देता। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखो, नया आत्मा उत्पन्न करेगा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु एक व्यक्ति को जब अपने लिए अलग करता है, वो व्यक्ति के जीवन में आपको मालूम है उनका आत्मा पाप पर अतिक्रमण मरे हुए अवस्था है। वो मरा हुआ अवस्था से प्रभु हमें जिलाएगा। उसको बोलता है मैं नया आत्मा। वहां पर जो बोला हुआ आत्मा हमारा ही आत्मा है। ध्यान से सुनना। कई बार उसको लोग कुछ गलत रीति में समझता है। अब बहुत ध्यान से सुनना। जैसा एफेसियों 2:1 में नहीं बदलना, 2:1 में मतलब हम पढ़ता है कि हमारा अवस्था क्या था। हमारे एक लोग जो भी मतलब इस दुनिया में जन्मा है वो पाप और अतिक्रम में आत्मा में मरा हुआ अनुभव में जन्मा है। ये बात सच है। हमें प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध नहीं था। प्रभु ने हमें जिलाता है। कहाँ? आत्मा को जिलाता है। यहाँ पर प्रभु हमें आत्मा देता है, नया आत्मा। इसके बाद और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा, पत्थर का हृदय। हरे का हृदय का अवस्था क्या था? पत्थर का हृदय बोलेगा तो वो हृदय में प्रभु का वचन कार्य नहीं कर सकता। प्रभु का आत्मा का कोई काम नहीं हो सकता। इतना कठोर हो गया। कैसे कठोर हो गया? पाप के कारण। पाप के चल में हृदय कठोर हो गया। तो हमारे जीवन में हमको अगर हमारा पुराना अवस्था देखेगा तो प्रियो हमें बहुत अचंभा लगेगा, क्योंकि वो एक भयंकर अवस्था था। बात को समझते नहीं थे, है ना। हम इतना एक भयानक दुखदायक मतलब एक दयारहित होकर के कठोर अवस्था था। हमारा मन एकदम प्रभु के जीवन से दूर था। प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं था। पाप का छल में होकर के हमारे हृदय कठोर हो गया। आगे, तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखा, मांसमय हृदय देगा। क्यों मांसमय हृदय देगा? आपको मालूम है जब 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है कि प्रभु उस मांसरूपी पटरी पर अपना वचन लिखता है। जिसको उस हृदय मिला है उसमें प्रभु का वचन का निवास बहुतायत से होता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रियो। और ये वचन आपका दिल में हृदय में आकर के आपके जीवन में उतरता है। ऐसा कार्य प्रभु करता है। इसलिए हमें देखने वाला हमारे में मसीह को देख पाता है।
हमें सुनने वाला मसीह को सुन पाता है, क्योंकि उस हृदय में प्रभु क्या करता है ना, अपने वचन को लिख देता है। वो वचन उनका हृदय से निकलता है, वो होठों से आता है, उनके होठों से हमेशा ये वचन आते रहेगा। जीवन का नदियां बहने वाला अनुभव, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों का अंदर से जीवन का एक बूंद नहीं, एक नदी नहीं, नदियां बहेगा, है ना। यूहन्ना 7 अध्याय का 39 में लिखा है। बहुत बड़ी बात है। मैं सारा वचन को आपको नहीं पढ़ा, आप रेफरेंस लिख सकता है एक एक बातों का। तो मैं बोलने का हर एक बातों का आधार वचन में बेस होकर के, वचन में होकर के मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रभु बोलता है नया हृदय देगा, इसके बाद क्या करेगा? मैं अपना आत्मा, देखा, अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। देखो, मैं अपनी आत्मा, देखो पहले जो आत्मा के बारे में बोला, किसका आत्मा है? मनुष्य की आत्मा, हमारी आत्मा। प्रभु ने वो आत्मा को क्या कर दिया? नया किया। बोलेगा तो उस आत्मा में जीवन आया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आया। प्रभु कहां पर रहता है? हमारे आत्मा में। प्रभु हमारे आत्मा में आकर के हमको जिलाया, हमें जीवन दिया, प्रभु के साथ संपर्क करने वाला अनुभव में लाया। फिर प्रभु क्या करता है? मतलब एक अनोखा कार्य, मतलब हमें उस पाप से धो करके शुद्ध करके प्रभु स्वयं हमारे में आकर के रहने वाला अनुभव। देखा, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आया। वो आत्मा आने के द्वारा क्या होगा? कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का नियमों को जान करके उसके अनुसार चलने वाला अनुभव प्रभु के आत्मा आने के बाद में हमारे जीवन में प्रभु करता है। कितना अनोखी बात है। तो अपने को मतलब प्रभु में रहना, प्रभु के आत्मा में चलना, ये सबसे बड़ी बात है। एक एक दिन हमारे जीवन को हमें खरेखर जानना है, हमें जांचना है। आज मेरा जीवन प्रभु में कैसा है? प्रभु के आत्मा के अनुसार मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? मैं अपने आप को एक क्रिस्ती कहता है, मसीह कहता है, परंतु मैं एक सही मसीह जीवन में है क्या? सबको ये प्रभु के आत्मा नहीं मिलता। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में अपने चेलों को कहा हुआ एक शब्द में आपको पढ़ाऊं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 14 अध्याय का 17 वचन। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। देखा, तो उनको जानते हैं क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता। ओह, कैसा अनोखी बात है ना। बहुत बड़ा बात है प्रियो। हमें इस आत्मा पाकर के जीवन बिताना, मसीह जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन है, एकदम दुनिया से अलग जीवन है, स्वर्ग का ज्ञान पाया हुआ जीवन है। प्रभु की आत्मा प्राप्त होने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं प्रियो। उनको जो मिला हुआ जो ज्ञान है वो एकदम अतुल्य ज्ञान है। प्रभु की आत्मा का सविशेषता है। आपको मालूम, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, है ना। जब यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय का 2 वचन में यशायाह नबी का इस यहोवा की आत्मा या प्रभु की आत्मा या मसीह की आत्मा, वो आत्मा का क्या क्या खूबी आपको मालूम है? उसका वैशिष्ट्य, उसका गुण विशेष क्या क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। हाँ, 2 वचन 11 का 2। यहोवा का आत्मा, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर ठहरा रहता। देखा, मतलब आप देखिए ये यहोवा की आत्मा का क्या क्या खूबी है ना। इसलिए ये जो आत्मा आने के बाद में हमें वो स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होता है। प्रियो, जब तक ये आत्मा हमें नहीं मिलता तब तक हमें वो स्वर्गीय ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। हम कितना भी आज बहुत लोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग ये वचन सुनता है, पर तो वचन सुनने वाला सब लोग ये प्रभु को नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता। क्योंकि प्रभु को जो जानेगा वो पक्का प्रभु का बात को मानेगा। बहुत मौत की बात है।
आज हम प्रभु को जानना काफी नहीं, प्रभु को मानना है। आज कितने लोग रोज ऐसा वचन सुनते हैं, है ना, और ये वचन पढ़ता है। प्रियो, वचन सुनना अच्छी बात है, वचन पढ़ना अच्छा बात है, वचन बताना अच्छी बात है, पर अगर हम वचन नहीं मानता है तो नहीं मानता है तो आज भी बहुत लोग मसीह जीवन में क्यों ठोकर खाता है? ठोकर खाने का मेन कारण आपको मालूम है? पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 8 वचन में प्रभु का वचन कहता है, वे लोग वचन ना मानने के कारण ठोकर खाता है। देखा है? आपको याद है? पहला पत्रोस में 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, वे लोग वचन ना मानने के कारण, इसका मतलब मानने के लिए दिया वचन, आप नहीं मानता। वही बात, अगर आप प्रभु को जानता है तो अभी भी बहुत लोग प्रभु का बारे में जानता है पर प्रभु को नहीं जानता। प्रभु का बारे में जानने में, प्रभु को जानने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक व्यक्ति तैरना जानना और तैरने के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है, बहुत फर्क है। कई लोगों को कैसे कैसे करना है उसके बारे में उसका पूरा मतलब क्लास लेना आता है, पर खुद पानी में जाएगा तो पानी पीकर मर जाएगा, क्योंकि वो खुद उसने उसके जीवन में अनुभव नहीं किया। ऐसे एक बात है वचन का बात भी, है ना। पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 4 वचन में, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 4 वचन देखो। एक व्यक्ति, पहला यूहन्ना 2 का 4, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, और झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वो कितना भयंकर बात है प्रिय, उसमें सत्य नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे सुनने वाले सब पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप ये बात फर्क हो। मैं वास्तव में नया जन्म पा करके, प्रभु की आत्मा पा करके, मैं प्रभु की आज्ञाओं को मान करके चलता है क्या? क्योंकि प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों को प्रभु की आत्मा उसकी नियमों पर चलाएगा करके हमने अभी इसके में पढ़ा, क्योंकि आत्मा हमको चलाएगा। आज मैंने वो आत्मा पाया है कि नहीं, वो आत्मा मुझ में है क्या, ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग ये बात को परखता नहीं, मुझ में प्रभु की आत्मा है क्या। क्योंकि आपको याद होगा जब रोमियों का पत्र 8 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, उसके आखिरी भाग में, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। देखिए, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, क्योंकि प्रभु के लोगों को प्रभु ने पवित्र आत्मा से चाप लगाया है, पवित्र आत्मा दिया है, और मसीह की आत्मा प्राप्त करते बिना हम मसीह का जन नहीं बनता। प्रियो, आज हमें परखना है, आज मुझ में मसीह की आत्मा है क्या। मसीह की आत्मा का खूबी हमने अभी जैसे 11 का 2 में पढ़ा, वो ज्ञान की आत्मा है, वो समझ की आत्मा है, वो प्रभु का भय मानने वाला आत्मा है। प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत लोग वो अपनी मनमानी में जी करके प्रभु का निंदा करता है। कितनी प्रकार लोग अपनी मनमानी में जीवन बिताता है, लेकिन एक उदार पाया व्यक्ति कभी भी ऐसा जीवन नहीं बिता सकता। वो हमेशा प्रभु को प्रभुता देगा। मेरे साथ कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वाधिकारी, वो मेरा प्रभु है। मेरे जीवन में मुझे जो भी काम करना है उस प्रभु की इच्छा में करना है, क्योंकि मैंने उसको प्रभु माना है। शादीशुदा लड़की कभी भी अपना पति की अनुमति बिना कहीं अपने मनमानी में नहीं चलता, पति का परमिशन से चलता है। वो हमेशा पति के साथ चलता है। नहीं अकेला कहीं जाना पड़ता है तो भी वो पति से पक्का परमिशन लेगा। इससे भी बड़ी करके बात है ना प्रभु का बात, हम प्रभु की अनुमति लेते बिना हम कहीं भी नहीं कह सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब हम अधिकारियों के नीचे रहना, मतलब उसका बातों को मानना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। तो यीशु मसीह हमारा जीवन में, हमारा प्रभु बोलेगा तो मेरा जीवन का सर्वाधिकारी है। अभी मैं आर्मी में काम करने के कारण मुझे मालूम है कि अगर हमें ऑफिस छोड़ करके कहीं इधर उधर जाना है तो पक्का परमिशन लेना है, नहीं तो जब कोई काम से कोई आएगा, हम अपना मतलब कुर्सी पर नहीं मिलेगा तो फिर मतलब डिसिप्लिन एक्शन हो जाता है, मिलना ही चाहिए।
उधर से अपने मनमानी में हाँ चलो अभी मैं थोड़ा घर तक जाकर आता हूँ, नहीं तो मैं बाजार तक जाकर आता हूँ, ऐसे नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात है, हम ऑन ड्यूटी में, मसीह जीवन हमेशा ऑन ड्यूटी में। हम जब तक ये दुनिया से नहीं जाता तब तक यीशु मसीह को अपना प्रभुता दे करके जीवन बिताना है। मतलब अपना जीवन का हर बात में यीशु मसीह की प्रभुता होना एक पवित्र जन का कर्तव्य है। और हम ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में जो भी व्यक्ति प्रभु को जानेगा वो प्रभु को जरूर मानेगा। प्रभु को मानने वाला वो गुण चाहिए। अभी यहाँ पर हमने पहले यूहन्ना में क्या पढ़ा था, 2:4 में, जो ऐसा कहता है अगर वो ऐसा नहीं मानता है तो झूठा है। प्रभु को यीशु मसीह ने दिया हुआ एक गवाही में आपको बताओ, जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 55 वचन पढ़ना, यूहन्ना 8 अध्याय का 55। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। उसका वचन पर चलता हूँ, मैं उसको जानता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसका वचन पर चलता हूँ। ये बात है। एक व्यक्ति प्रभु को जानने के बाद वो प्रभु का वचन छोड़ करके चलने का सवाल ही नहीं। इसका मतलब आज हमें इस बात को भरकर जानना है कि मुझे, क्योंकि आपको मालूम है हमारा जीवन का सबसे बड़ा श्रेष्ठता हम प्रभु का वचन को मानता है। आपको मालूम है जब इस्राएल के बारे में प्रभु खुद उनको कहता है तुम्हारा जीवन का खूबी क्या रहेगा, लोग तुमको देख करके क्या बोलेगा, जब अनुवाद की किताब 4 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ना। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने, और देश के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ, तुम्हारा बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, इससे प्रकट होगा। क्योंकि जब तुम मेरी बातों को मान करके चलता है तो बाकी सारी जाति के लोगों से तुम बुद्धिमान हो। और आगे, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखा, बुद्धिमान और समझदार है। कितना गुण है प्रियो। हमारे पास जो व्यवस्था है, नियम है, ये दुनिया का नहीं, स्वर्ग का है। वो स्वर्ग का ज्ञान हमको मिला है। आपको मालूम है परमेश्वर का ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह, ये तो आप जानता है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 24 वचन में 30 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है और वो यीशु मसीह आज हमारे में है। तो हमारा जीवन कितना मतलब आदर्शमय होना चाहिए। हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला होना, क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं। अभी हम ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रभु को नहीं जानता, और लोगों के जैसे नहीं है प्रियो। हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं और प्रभु हमारे में रहता है, हमारे अंदर है ना। जब 1 कुरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन, 1 कुरिन्थी 3 का 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। कितना अनोखी बात है ना। जब यीशु मसीह जब दुनिया में मतलब शरीरधारी होकर के जब ये दुनिया में आया था, वहां पर यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ। वो वचन का ओरिजिनल ट्रांसलेशन में क्या लिखा है कि प्रभु मतलब देहधारी होकर डेरा किया हमारे बीच में। वो एक डेरा था, प्रभु रहने वाला एक भवन, एक मंदिर था। आप देखिए आज प्रभु हमारे में रहता है, प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है, हमारे आत्मा में रहता है। प्रभु ने मनुष्य को, प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर हमारे आत्मा में आकर रहना चाहता था, है ना। परमेश्वर कई लोग बोलता है कि देखो ये हमारा गिरजाघर है या चर्च है। नहीं प्रयोग, ये मिट्टी से बनाया हुआ कोई घर में प्रभु नहीं रहता है। मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी का घर में रहता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी में मिल जाता है। परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं।
हम जो भी खाता है, चावल खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, सब मिट्टी का एक भाव भेद है। परंतु परमेश्वर इस प्रकार का एक बिल्डिंग के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहता? परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा में रहता है। आपको याद होगा दूसरा तिमोथी 4:22 में लिखा है, मतलब दूसरा तिमोथी 4:22 वचन, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। देखा, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। प्रभु हमारे आत्मा के साथ है। आपको ये बात को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है पुराने नियम का बहुत से बात हमारे लिए एक छाया है। मिला वाला तंबू में प्रभु रहता था ना, टबरनाकल। तो मिला वाला तंबू में 3 भाग है। कहाँ कहाँ में? एक आंगन, एक पवित्र स्थान, एक आदि पवित्र स्थान। ओके, 3 भाग है ना। अभी हम क्या बोलेगा? मिला वाला तंबू में प्रभु रहता है, ऐसे बोलते हैं ना, मिला वाला तंबू में प्रभु रहता है। पर तो प्रभु मिला वाला तंबू में रहता है, तो प्रभु मिला वाला तंबू में कहाँ रहता है? हाँ, ये बहुत विशिष्ट बात है। प्रभु हमारा आंगन में नहीं रहता, प्रभु पवित्र स्थान में भी नहीं रहता, प्रभु आदि पवित्र स्थान में है, उस कृपासन के ऊपर। आप देखिए कितना बड़ी बात है। तो आज हमारे लिए बोलेगा तो आंगन क्या है? ये शरीर। पवित्र स्थान क्या है? हमारा देही। और आदि पवित्र स्थान कहाँ है? हमारे आत्मा। प्रियो, प्रभु हमारे आत्मा में रहता है, प्रभु हमारे आत्मा में रहता है। देखिए, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। तो एक बहुत बड़ा अनोखा बात क्या है ना, हम लोगों को ये बात को भी पहचानना चाहिए। प्रभु की आत्मा हमें एक गवाही देता है, एक गवाही देता है। क्या कहता है मालूम है? रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, हम परमेश्वर की संतान है करके हमारे आत्मा में रहने वाला प्रभु की आत्मा हमको गवाही देता है। देखो प्रियो, ये बात दुनिया का बुद्धिमान लोगों को ये अनुभव नहीं, क्योंकि उसको पाप क्षमा नहीं मिला, उसको प्रभु की आत्मा नहीं मिला, उसको ये स्वर्गीय ज्ञान कहाँ से मिलेगा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी नया जन्म पाया, जो भी उद्धार पाया है, उनमें प्रभु की आत्मा एक गवाही देता है कि आप प्रभु का बेटा है। क्या आपने एक बार भी ये गवाही आत्मा से सुना है? आज आप क्या मतलब महान परमेश्वर को अब्बा पिता कह पाता है? आपको मालूम है, जब प्रभु चेला लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए उन्होंने विनती किया, तब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करने के लिए जब सिखाया था, वो यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं, चेलों की प्रार्थना। उस समय में क्या बोला था है ना, जब मत्ती उसका 6 अध्याय का 9-10 वचन में हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु ने उनको क्या कहा? ये हमारा स्वर्गीय पिता, हे हमारा स्वर्गीय पिता। देखिए, उस महान परमेश्वर को पिता करके पुकारना। लेकिन एक बात है, पिता करके बोलेगा तो सब लोग बोल सकता है, लेकिन सचमुच में प्रभु किसका सुनेगा? किसके लिए काम करेगा? जो वास्तव में प्रभु से नया जन्म पाया है, जो वास्तव में प्रभु से आत्मा पाया है, प्रभु की आत्मा पाया लोग है ना। आप सोचिए, अभी एक क्लासरूम में है ना, एक टीचर पढ़ा रहा है, तो आप सोचिए अभी वहां पर 50 बच्चा है, सब लोग वो टीचर को क्या बोलते हैं? टीचर टीचर बोलते हैं। पर उसमें एक बच्चा वो टीचर का ही बेटा है। वो कभी भी कुछ भी बात होगा तो क्या बोलेगा? मम्मी। वो टीचर बोलेगा क्या? नहीं, वो मम्मी बोलेगा या डैडी बोलेगा। आज सारा है तो डैडी बोलेगा, है ना, डैडी। आप सोचिए, अभी बच्चा लोग हमेशा शरारत करता है, आपस में किसी का किताब फाड़ देता है, नहीं तो रबर चोरी करता है, पेंसिल चोरी करता है। तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं? टीचर टीचर, इसने मेरा रबर चोरी किया, मेरा पेंसिल ले लिया। तो शांत बैठ, दे दे उसको। दूर से बोलेगा।
या इसने मुझे चिमटी दिया। पर तो अगर आप सोचो, वो टीचर का बेटा बोलता है डैडी ये मेरे पेंसिल चोरी किया, क्या करेगा? दे दो बोलेगा? नहीं, वो उधर ही जाएगा, कौन लिया, क्यों लिया, उसको एक थप्पड़ भी देगा और वो पेंसिल भी उनको दिलाएगा। कितना फर्क है, कितना बड़ा फर्क है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे जीवन में हमने पाया हुआ आत्मा का महत्व आप जानना है ना। कोई रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, हे अब्बा हे पिता करके पुकारने वाला आत्मा मिला है क्या? आप देखो, अपने जीवन को जांचो। मैं हमेशा हे पिता, हे मेरा पिता, अब्बा ऐसा बोल करके मैं स्वर्ग के पिता के साथ बात कर पा रहा है? उसमें हमें सच में आनंद हो रहा है? वही बात को गलातियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 6 वचन में भी आपको मतलब वचन ज्यादा मालूमात होने के लिए मैं वो रेफरेंस भी आपको पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों का पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। देखो कितना अनमोल बात है प्रियो। हे अब्बा पिता कहने वाला उस पुत्र की आत्मा या प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। कितना अनमोल बात है। जो भी नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया प्रियो, ये दुनिया की बातों से, दुनिया के लोगों से, उनका चाल चलन से एकदम अलग जीवन बिताने वाले लोग हैं, एक ऊंचा दर्जा का जीवन, क्योंकि वो लोग उस ज्ञान के अनुसार चलते हैं जो स्वर्ग का ज्ञान है। दुनिया के लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करता, दुनिया के लोगों के जैसा चाल चलन नहीं चलता, वो स्वर्ग के अनुसार का जीवन बिताता है। कितना एक अतुल्य जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन को देख करके या मसीह लोगों को देख करके ये दुनिया चकित हो रही थी, क्योंकि इतना उनका प्रतिकूल का बीच में भी वे लोग प्रभु के खातिर कुछ भी होने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा प्रभु में मगन रहते थे। आज हमारे जीवन कैसा है? आज में प्रभु में करके हम कह पाएंगे क्या? प्रभु की आत्मा हमारे में है तो हम कह पाएगा, है ना। जब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना, हमको ये हिम्मत होना चाहिए कि मैं प्रभु में है कि नहीं है, प्रभु में है क्या, विश्वास में है क्या, ये हमें परख कर जानना चाहिए ना। आत्मा है तो हमें निश्चय ही मालूम पड़ेगा। पहला यूहन्ना 4 का 13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखा, उसकी आत्मा में से हमको दिया, हमने आत्मा पाया। प्रियो, ये कोई स्वप्न का बात नहीं, कोई दर्शन का बात नहीं, ये बिल्कुल हमारे अनुभव की बात है। हमने प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु की आत्मा हमें मिला। उसका 3 अध्याय का 24 वचन भी पढ़ना, 3 का 24। ओ लॉर्ड जीसस, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। देखा, जो भी आत्मा पाया, अगर आत्मा नहीं पाया तो प्रियो हम कैसे मसीह में बना रहेगा? आत्मा पाया हुआ लोग ही मसीह में बना रह पाता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है ना, इस आत्मा के अनुसार चलने के समय में हमारे जीवन में कई ऐसे बातें प्रभु सिद्ध करता है। मतलब मैं तेरे साथ है, ये बात तो सिद्ध करता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कई ऐसी अवस्था आता है उस समय में कई लोगों का सवाल के जवाब हम नहीं दे पाता, लेकिन तुरंत पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलता है। कई बार लोग मतलब ये आत्मा मेरे साथ है और ये आत्मा ऐसा काम करेगा, ये जानकारी ना होने के कारण सुसमाचार का गवाही नहीं देता। कई लोग कई सवाल करेगा तो मैं कैसे उत्तर देगा, उनको वो अभी भी प्रभु में सहारा लेकर तो विश्वास के जीवन नहीं बिताता। विश्वास का जीवन का अर्थ क्या है? प्रभु में पूर्ण भरोसा है, प्रभु मेरे लिए काम करेगा, प्रभु इस अवस्था को पार करवाएगा, प्रभु मेरा सर्वशक्तिमान है, वो मुझे कोई भी अनुभव में डूबने नहीं देगा। ये विश्वास, ये भरोसा, ये आश्रय। और ऐसे नहीं है तो हम अपना मसीह जीवन को अभी तक चक्कर के अनुभव नहीं किया। आपको मालूम है प्रतिकूल जरूर आएगा,
प्रभु ने उस समय में बताया हुआ बात, चेलों को समझाया हुआ बात, जब लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 वचन पढ़ना, लूका 12 का 12। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा। उसी घड़ी तुम्हें कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। देखा, कोई भी प्रकार का ऐसा बात आएगा तो उसी घड़ी में पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। ये भी कितना अनमोल बात है प्रियो। क्या आपको जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है? मैंने आपको कई बार गवाही दिया, जब मैं मानो 1984 में जब मैंने नया जन्म पाया, उद्धार पाया था, उस समय उसी आनंद में जब मैं मानो उद्धार पा करके सिर्फ 5-6 महीना का मैं क्रिस्ती था, उस समय में जब मैं छुट्टी गया गांव में जाकर के सबको सुसमाचार सुनाने लगा, तब मारा जाते जाते अभी उसमें मुझे उस समय में वचन का इतना ज्ञान नहीं, और कैसे लोगों को मेरा उद्धार का अनुभव बांटने में मैं बहुत आनंदित था। मैं सब घर घर में जाकर के वचन सुनाते थे, अपने घर में, पड़ोस में, सबको। तब क्या हुआ, वहां पर एक जादू टोना करने वाला एक औरत था। मैं उनके पास जा करके जब उनको सुसमाचार सुना रहा था, तब उन्होंने मुझे वहां पर एक गोबर का गट्ठा दिखा करके बोलता है, तुमको पाउडर करके उस गट्ठे में डाल करके मैं 3 लात मारूंगा। बाप रे, अभी मैं तो पहला, मेरे जीवन का ऐसा पहला अनुभव है कि कोई व्यक्ति मुझे इस रीति में बात किया। अभी मैंने मतलब बोला, ये तो अभी इसका क्या अभी उत्तर है भाई, मतलब मैं झगड़ा करने के लिए थोड़ी है, मैं सुसमाचार सुना रहा था, पर उसका भाव पूरा बदल गया। उसमें एकदम मतलब शैतान का रूप मैंने उसमें देखा, वो एकदम शैतान का अवतार उसमें हो गया। तब मैं प्रभु की ओर देखा, मेरा मतलब मन की दृष्टि प्रभु की ओर उड़ाया। तुरंत प्रभु ने मुझे एक मतलब वाणी दिया, एक वचन दिया। वो वचन उस समय में बाइबल में कहाँ पर मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला कि तू इस रीति में बोलो। तो मैंने क्या बोला, जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। बस अभी मैं जैसा मैं उनको बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने बोला जो तुझ में है उससे बड़ा मुझ में है। ये बात बोलते ही जैसा एक पेड़ गिरता है वैसा वो औरत गिर गया। गिर करके थोड़ी देर उधर तड़पा, बाद में उठ करके बैठा। मैं कुछ उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बाद में वो शांत होकर बैठ कर बोलता है, बहुत समय से मेरे को बहुत सिरदर्द था, चला गया, मेरा दिल बहुत मतलब उलझन में था, मुझे शांति मिल गया। बाप रे, अब इधर क्या हुआ प्रियो, सिर्फ प्रभु का वचन ने वो काम किया, उसका बंधन खुल गया। वो का वचन के लिए आगे आया, उतार पाया। वो अनपढ़ होने पर भी उन्होंने 119 भजन संहिता बयान किया। आप सोचो, दूसरे से सुन करके एक कितना बड़ा बात है, एक बड़ा अद्भुत बात है। प्रभु क्या नहीं कर सकता, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी उस समय में जब मैंने जो बताया वो वचन पाया, वरना 4 अध्याय का 4 वचन है, जो दुनिया में है उससे बड़ा हमारे साथ है। ये बात मुझे उस समय में मालूम नहीं, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा यार ऐसा भी एक वचन है। आप देखिए कौन दिया, पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा, आपको मालूम है जब मरकोस का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 11 वचन पढ़िए, मरकोस 13 का 11। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। देखो कई बार ऐसे वचनों को लेकर के कई प्रचारक लोग क्या बोलते हैं, मैं कोई संदेश तैयार करके नहीं आया क्योंकि मुझे प्रभु का आत्मा उस समय में देगा। ये जो उस समय में देगा करके बोला, वो मसीह के खातिर आपको इस रीति में पकड़ कर ले जा करके कोई मतलब जगह पर खड़ा करने के टाइम पर बोलने वाला बात है। और आपको प्रभु का संदेश देना है तो आपको तैयारी चाहिए, आप प्रभु से बात करके रहना चाहिए। वो उस समय में आने वाला बात नहीं, ये इस प्रकार का संघर्ष के समय में बोलने वाला बात है। अभी मतलब बात को ना समझ करके लोग ऐसा मतलब
जरूर प्रचार के बीच में भी प्रभु बात करते रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको एक संदेश देने के लिए उसका तैयारी करना आपका बहुत जरूरी बात है, प्रभु से पा करके। क्योंकि आपको मालूम है पहला कोरिन्थी 11:23 में प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने प्रभु से पाया और मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। प्रभु से पाना चाहिए, प्रभु से पा करके देना। परंतु इस प्रकार के समय में, उस संकटों में हमें तुरंत प्रभु का आत्मा हमें वो बात देगा, उस समय में प्रभु हमारे द्वारा बात करेगा। ये अवस्था मतलब पवित्र लोगों के जीवन में ये अनुभव आपको जरूर मिला होगा। मेरा जीवन में इस प्रकार का हजारों अनुभव मैं आपको बता सकता हूं। जिसे भी समय में, जब प्रतिकूल का समय में प्रियो प्रभु की आत्मा हमारे द्वारा बात करेगा, क्योंकि उस समय में बोलने वाला हम नहीं, प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा मेरी द्वारा बात कर रहा है कि नहीं, है ना। वही बात को आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 26 से पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा, सब बातें पवित्र आत्मा सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कितना अनोखा बात है ना, सारी बात तुझे बता देगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा की उपदेशों को सीखना। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग है, नया जन्म का, नया नियम के लोग, मंडली के लोग। मसीह की आत्मा नहीं है तो फिर मसीह के जन नहीं। तो हम और लोगों के जैसा अपनी समझ के अनुसार कोई काम करके हमें मतलब चिंता करने का या बोझ लेने का जरूरत नहीं प्रियो। हर बात में प्रभु की आत्मा से आलोचना प्राप्त करना। प्रभु का दास जब मंडली को जब सिखाते थे, उस समय में वे लोगों को आत्मिक बातें आत्मा की अगुवाई में, जब पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 13 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। देखा, कौन सिखाया? आत्मा का सिखाया हुआ बात है। देखिए, प्रभु के आत्मा के द्वारा सिखलाई पाना। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। देखा, आत्मिक बातों को मिला करके सुनाता है। एक बात है, हम प्रभु की आत्मा पाया कहता है तो आत्मा के द्वारा हमें सीखना चाहिए। आत्मा हमें सिखाता है। जब भी आप प्रभु का वचन पढ़ता है तो वो बातों को कौन हमें अच्छा गहराई में समझाता है? प्रभु की आत्मा, है ना। प्रभु की आत्मा हमें वो बातों को बताता है। प्रभु की आत्मा के द्वारा अगुवाई, प्रभु के लोगों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को ये अगुवाई हमेशा मिलता है। पुराने नियम में भी अगर आपको भजन संगीता 32 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना, भजन स्तोत्र उसका 32:8। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। देखा, मैं अभी ये दावीद को प्रभु की वाणी है। आप देखिए, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, प्रभु का अभिषेक पाया हुआ दावीद को प्रभु आलोचना देते थे। इसलिए प्रभु ने बोला ना, मेरी आलोचना के अनुसार चलने वाला मेरा दिल का जैसा दावीद। प्रभु की आलोचना में सेवा किया करके प्रेरितों काम में एक वचन है, प्रेरितों काम अगर आप निकालेंगे उसका 13 अध्याय में हम लोग ऐसे पढ़ता है, उसका 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। मेरा मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखो, मेरी सारी इच्छा पूरा करेगा। अब देखिए, अभी उसका उसके 13 अध्याय का 36 वचन पढ़ा, 36। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मतलब बोलेगा तो परमेश्वर की आलोचना के अनुसार, परमेश्वर के मतलब बिल्कुल हित जानकर। देखो, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखो,
प्रियो, हमने आत्मा पाया कहना काफी नहीं, प्रभु का आत्मा का इच्छा में चलना या प्रभु की इच्छा में चलना। हम लोग आज कैसे जीवन बिताता है? अभी एकदम हम लोग आखिरी क्षणों में हैं। आखिरी क्षणों में होने के कारण हमको हमेशा बहक जाने वाला खतरा है। हमें प्रभु की इच्छा से बाहर ले जाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। पर तो आप देखिए आज, इसलिए जब आपको मालूम है पत्र लिखने के टाइम पर एफेसियों का पत्री 5 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना। एफेसियों 5 अध्याय 16-17 वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी बुरा दिन में हमें मिलने वाला अवसर को बहुमूल्य जानकर क्या करना आगे। इस कारण अभी बुरा दिन में हम पहुंच गया, अभी फिर भी प्रभु हमें मौका दिया। इस कारण हमें क्या करना? निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखा, ध्यान से समझो। प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ हमें इन बातों को ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, मुझे उस प्रभु की इच्छा पूरा करना है। यदि मैं प्रभु की इच्छा नहीं जानेगा तो यह उसके लिए स्वर्ग का ज्ञान चाहिए ना, प्रभु का वचन का प्रकाश चाहिए, है ना, स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। ये वचन के द्वारा हमें ये सब मिलता है। प्रभु की आत्मा वो ज्ञान की आत्मा है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि आत्मा जब हमें ले चलता है, आपको मालूम है जब प्रभु का आत्मा आने के बाद में उस आत्मा का एक खूबी प्रभु ने शिष्यों को बोलने के टाइम पर, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन में क्या कहा है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बता देगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। देखा प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग हमेशा उस आत्मा में चलना चाहिए, क्योंकि वो जो मार्ग में ले चलेगा वो सत्य का मार्ग है, सत्य के मार्ग है। उसको यशायाह 35:8 के अनुसार पवित्र मार्ग है, पवित्र मार्ग है। प्रभु हमें ले चलने वाला मार्ग सत्य की मार्ग है, पवित्र मार्ग है। कितना अनोखी बात है, प्रभु के लोगों के लिए प्रभु तैयार किया हुआ मार्ग है प्रियो। आपको पढ़ना है तो यशायाह 35:8 पढ़िएगा। वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। ये कोई भी अशुद्ध जन उस मार्ग में नहीं चल पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वह मार्ग सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो। देखा, दुनिया के रीति में मतलब बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, जिनके लिए बोलते हैं लोग दुनिया, लेकिन वो भी नहीं भटकेंगे। देखा क्यों? क्योंकि उनको ले चलने वाला पवित्र आत्मा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मैंने ये आत्मा पाया है तो हमें उस आत्मा के अनुसार चलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति है तो यहाँ पर एक बात हम प्रूव कर रहा है कि मैं प्रभु का बेटा है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलता, हम आत्मा के अनुसार चलता है तो ये बात प्रमाण करता है कि वो प्रभु का बेटा है। उसके लिए हमें ज्यादा और प्रूफ का जरूरत नहीं, क्योंकि रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 14 वचन आपको याद है, बहुत अनोखा वचन है। आत्मा पाना काफी नहीं प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना भी है ना। यहाँ पर क्या कहता है रोमियो 8 का 14 में? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखो वहां पर यह बात प्रमाणित करके बोलते हैं, सिर्फ वे ही परमेश्वर का संतान है, प्रभु का पुत्र है। देखा, इसलिए मतलब मैं ऐसे अपने ज्ञान के कारण में अब्बा पिता कहना काफी नहीं, अब्बा पिता करके कोई भी बोल सकता है, लेकिन स्वर्ग सुनना है तो हम आत्मा में जो हमने प्रभु से पाया हुआ उस पवित्र आत्मा में अब्बा पिता कहना चाहिए। हम कैसा कह रहा है वो भी स्वर्ग जानते हैं, वो आवाज प्रभु पहचानते हैं प्रियो। हमारा ये पुकारने वाला सोर्स कहाँ से है, वो कहाँ से वो आवाज आ रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचिए है ना, आज हम इस दुनिया की कोई व्यवस्था के गुलाम नहीं,
हम प्रभु का जन है ना। गलातियों का पत्री में गलातियों 5 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। गलातियों 5 अध्याय का 18 वचन। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तुम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं, आत्मा के अनुसार चलता है तो तुम व्यवस्था का अधीन नहीं। नहीं बस तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, आत्मा के अनुसार चलने वाला। कितना बड़ा अनोखा एक अनुभव में प्रभु ने हमें पहुंचाया। हमें ये बात को जानना है अपन कितना प्रभु से बड़ा आशीष पाए हुए लोग हैं। प्रभु के आत्मा का उस हमारा सामर्थ्य, उस अभिषेक। एक बात आपको बताओ, प्रभु के वचन में जो भी नया जन्म पाया, आत्मा पाया, उन्होंने प्रभु का अभिषेक पाया। वो लोग उस आत्मा पाने के कारण, उस अभिषेक में रहने के कारण, वो लोगों के बारे में लिखा है कि वो सब जानते हैं। अब एक दो वचन वहां पर पहला यूहन्ना में आप देख सकता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। उसका 27 वचन भी पढ़िए। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। देखिए, मतलब यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि उस अभिषेक तुम्हारे जीवन में कैसा काम करता है वो तुम सब जानता है। अब उस 20 वचन वापस होकर पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। वो शब्द पहली बार पढ़ा नहीं था मैं, इसलिए मुझे वो भी जरूर चाहिए था। तुम सब कुछ जानते हो। अभी आप बताइए, आप सब जानते हैं क्या? यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है वो जो परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान का बारे में यहाँ पर नहीं बोल रहा है, उसको आप गलत नहीं समझे। परमेश्वर का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान, वो ज्ञान की बात नहीं। यहाँ पर जो बात बोला, गलत और सही को जानने का ज्ञान पाया। सही क्या गलत क्या, वो बात को जानने का आपने ज्ञान पाया। इसका मतलब आप उस ज्ञान के द्वारा आपको सही बातों को चुन करके चलने में आसानी है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। आपको याद होगा जब मानव पत्रोस को प्रभु ने पूछा कि तुम इन सबसे बढ़कर मुझे प्यार करता है क्या? ये सवाल 3 बार पूछा, आपको याद है। तीसरी बार जब यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय का 17 वचन में तीसरी बार पत्रोस प्रभु को बोलने वाले की शब्द है, वो क्या है? तुम सब कुछ जानते हैं। वो बात नहीं है हमें। प्रभु जो सब कुछ जानता है वो बात, और हम जो सब जानते हैं वो क्या है? हम भलाई बुराई का भेद को जानने में सामर्थ्यवान है। परंतु प्रभु सब कुछ जानता है बोलेगा तो इवन हमारे शरीर में हमारे सिर में कितना बाल है वो भी प्रभु जानते हैं। हमारे विचार प्रभु दूर से जानते हैं। हम ऐसे बात जानते हैं क्या? किसी का दिल को, विचार को नहीं जानते। परंतु हम सही क्या है गलत क्या है ये हम समझ सकते हैं। हम सही चुनौती कर सकते हैं। अनंत काल की बातों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बात बोलने का अर्थ वो बात है, हमें उस प्रकार का समझ की आत्मा है। हम जो भी काम करता है तो हम उस समझ के अनुसार करना है। हमें प्रभु का उस अभिषेक, प्रियो प्रभु की आत्मा पाया वो लोग, प्रभु का अभिषेक पाया वो लोग, नया नियम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर अभिषेक नहीं। जिसको भी नया जन्म का अनुभव है, वो आत्मा में नया जन्म पाया है, वो सारे लोग अभिषिक्त लोग हैं। वे सारे लोग ये सारे बात मतलब का अर्थ वो सही क्या है गलत क्या है वो पहचान करके सही बात को चुनने में प्रभु ने उसको ज्ञान दिया है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है ना, जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21 और 22 वचन, पहला
थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21-22। सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमें जानने का ज्ञान प्रभु ने हमें आत्मा में दिया है? और आगे, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बचे रहो, सब प्रकार का बुराई से बचे रहो। प्रियो, वही एक ज्ञानी का चाल है, हर प्रकार का बुराई से बचकर चलना, है ना। जब रोमियो का पत्री में भी, रोमियो का पत्री 12 अध्याय है, उसका 9 वचन, उनके आखिरी भाग पढ़ना। रोमियो 12 अध्याय का 9 वचन के आखिरी भाग, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। देखा, जिसको प्रभु का ये ज्ञान मिला वो क्या करेंगे? बुराई को घृणा करेंगे, भलाई में बना रहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें जो भी, जिसको भी नए जन्म का अनुभव है, उनका आत्मा का उद्धार हो गया है। आत्मा का उद्धार होने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब वो अनंत काल का नरक की आग से बच गया, अभी उनको दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब फिर हम मनमानी में जी सकते हैं, ऐसा है क्या? कभी भी नहीं, मत सोचना प्रियो। ऐसा एक उद्धार पाया हुआ जन कभी सोचेगा भी नहीं। लेकिन एक बात पक्की बात है कि आपको प्रभु ने आपका आत्मा का उद्धार, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके, उद्धारकर्ता जान करके ग्रहण करने के द्वारा प्रभु का ओर से आपका आत्मा का उद्धार हो गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने त्रिकाल उद्धार के बारे में जब आपको सिखाया, आपको याद होगा। अभी हमारा प्राण के उद्धार रोज होते रहता है, और हमारा शरीर के उद्धार जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय में हो जाएगा। उसके साथ हमारे ये उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात को जानना, आज भी बहुत लोग मतलब उद्धार नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रियो, आत्मा का उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। आज कितने लोग ऐसे ऐसे धोखों में मतलब पड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा का उद्धार नहीं नष्ट होता, लेकिन प्रभु के साथ का संगत ही नष्ट हो सकता है। क्या नष्ट हो सकता है? प्रभु में आने के बाद में भी अगर हम पाप करते रहेगा तो प्रभु का संगत ही से दूर हो सकता, या उस उद्धार का आनंद नष्ट हो सकता। ये दोनों बातें हैं। जब मतलब दावीद बत्शेबा के साथ विचार किया, पाप किया, तो क्या नष्ट हो गया था? उनको उद्धार का आनंद नष्ट हो गया। आपको याद होगा ना, जब भजन संगीता में 51 अध्याय पूरा उसका बात को बताता है, उसका 12 वचन पढ़ना। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। देखा, प्रभु ने हमें उद्धार का बहुत बड़ा हर्ष दिया हुआ है। देखो, ये भी हमारे जीवन में, इस जीवन में हम जब तक शरीर में रहता है, आपको मालूम है कभी भी ऐसा पाप हो सकता है, हमारे जीवन में गलती हो सकता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता मैं प्रभु में आने के बाद में मेरे से कभी गलती नहीं होता, मैं कभी पाप नहीं करता। नहीं प्रियो, ऐसा कुछ लोग कहता है अज्ञान के कारण। लेकिन प्रियो, हरेक लोगों से गलती होता है, हरेक लोग पाप करता है, लेकिन पाप करते नहीं रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा तुरंत याद दिलाएगा। उसको प्रभु के सामने कबूल करना, उसको मान करके मन फिरना हमारे कर्तव्य है। कई बार लोग बोलते हैं कि ज्योति आ गया तो अंधेरा कैसे रह सकता। सही बात है, ज्योति आ गया तो अंधेरा नहीं रह सकता। अंधेरे को जाओ करके बोलने की जरूरत नहीं, वो भागेगा। लेकिन हम हमेशा आत्मा में नहीं रहता। क्या होता, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी आत्मीय जन कहता है, पर तो आप हमेशा आत्मा में नहीं रहता। आप शरीर में भी रहने वाला बात आएगा। कब? दुनिया की बातों में जब आता है, दुनिया की मतलब कार्यों में जब आता है, तब लोग बहुत बार आत्मा से दूर हो जाते हैं, फिर दुनिया की रीति में सोचने लगता है। ऐसे समयों में, कई बातों में, कई मतलब विचारों में, कई प्रकार के कार्यों में हमारे जीवन में भाव आता है। प्रियो, हमें परखना है। ये भी भाव आता है, उद्धार नष्ट नहीं होता, पर उद्धार का आनंद नष्ट होता। प्रभु के साथ का संगति से हम दूर जाता। जब तक और ऐसा कुछ गलती हुआ, आपको होशिया नबी की किताब का वचन आपको मालूम होगा, इसराइल लोगों को जब बताता है, वो प्रभु उनके साथ चलते थे, जब वो पाप करते थे तो प्रभु के उपस्थिति उनसे दूर होते थे। प्रभु उनके साथ बात नहीं करते थे। प्रभु वेट करता था, किस लिए?
जब होशिया 5 अध्याय का 14-15 वचन, होशिया 5 का 14-15। क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर प्रभु के लोग प्रभु की व्यवस्था या वचन छोड़कर वो भाव में गिरता है तो क्या होता है, वो प्रभु का संगति से दूर हो जाता है, संगति नष्ट हो जाता है, तो संगति नहीं कर पाता, वो संगति का सच्चा आनंद नहीं ले पाता। आज भी बहुत लोग प्रभु को वस्तु में आता है, प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर, वो वचन सुनने के टाइम पर उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वास्तव में वो कहीं ना कहीं गिर चुका है। वहां पर भी प्रभु के आत्मा उसको याद दिलाता है, लेकिन कई बार कई लोग दिल को कठोर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर अपना दिल कठोर ना करना, प्रिय, दिल कठोर नहीं करना। प्रभु का दिल कठोर करना भयंकर धोखा है। जब इब्रानियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 7 से 19 तक का वचन जब पढ़ता है, आपको याद होगा, एक शक्ति ज्यादा भी नहीं है। वचन सुनने के समय में किसी प्रकार भी शायद हमारा कुछ स्वभाव के कारण हमको ये वचन अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हमें धीरे से वचन सुनना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। अभी उसका 15 वचन, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। उसका 17 वचन, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब वे लोग जब पाप करते थे तो वो उनके साथ प्रभु बातें नहीं करते थे। आप देखिए प्रियो, वचन सुनने के समय में किसी प्रकार भी हमारा दिल ऐसा कटर होने नहीं देना है, प्रभु के आत्मा को शोकित नहीं करना। प्रभु ने हमें इतना बड़ा आनंद दे दिया है। जब आपको मालूम है, जब प्रभु का दास दावीद जब प्रभु के सामने अपना भाव जब प्रकट करके जब मन फिरा प्रस्ताव किया, उस समय में क्या अनुभव हुआ है? जब 32 भजन संहिता का 7 वचन जरा पढ़ना, 32 भजन संहिता 7 वचन। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। देखा, चारों ओर से छुटकारा का या उदार का गीतों से मुझे घेर लेगा। क्या अनोखा बात है प्रियो, मतलब उसका 4-5 वचन भी पढ़ना। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। देखा, दावीद ने अपना पाप प्रभु के सामने प्रकट किया। उससे पहले वो इतना अशांति में डूब गया, वो आनंद नष्ट हो गया, लेकिन वो प्रभु के सामने जब प्रकट किया तो क्या हुआ? और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्षमा करके उदार के आनंद से घेर लिया। हाँ प्रियो, मैं आपको बता रहूंगा कि हमारे जीवन में ऐसा कोई बाधा आ गया है तो, अगर आप इस प्रकार का कोई मतलब दुखी निराशा का अनुभव में है तो आज आप जरूर अपनी गिनती कहाँ हुआ है प्रभु के सामने घुटने टेकर परखे, अपने दिल प्रभु के सामने खोले, प्रभु का कहे, प्रभु मुझसे गिनती हुआ। अपने पापों को छिपाओ मत प्रियो, देखो मत, प्रभु के सामने खोल कर बताओ, क्योंकि हम प्रभु से कोई भी बात नहीं छिपा सकता। आप जानते हैं, इतना तो समझ प्रभु ने हमें दिया हुआ, आत्मा में हमें मिला है। प्रभु के सामने हर एक बात हमें खोल कर कबूल करना चाहिए। आपको याद होगा जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, सच में
ना प्रभु के लोगों को प्रियो मैं पाप किया बोल करके अभी मेरा उद्धार नष्ट हो जाएगा बोल कर डरने की जरूरत नहीं। प्रियो जब भी हम पाप किया, हमारे से पाप हुआ, हमारा कर्तव्य क्या, प्रभु के सामने आकर कबूल करना। वचन क्या कहता है, पहला अध्याय 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे जीवन में पाप होता है, क्योंकि एक पवित्र जन, उदार पावा जन पाप करते ही नहीं रहता, वो उसमें मतलब वो पापों में ऐसा चलने वाला अनुभव नहीं रहेगा। वो प्रभु का आत्मा उसको जिताएगा और प्रभु के सामने वो कबूल करके मन फिरेगा। प्रिय, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। किसी प्रकार भी हम प्रभु से कोई पाप को ना छिपाए, अपने जीवन का हर एक बात हम प्रभु के सामने खोल कर कबूल करें, उन बातों को हम प्रभु के सामने कबूल करें। कई लोग मैं पापी है बोलते रहता है, पर वो पाप को छोड़ करके मन फिरता है नहीं। ऐसा नहीं प्रिय, प्रभु के अनुग्रह पाना है तो आपको मालूम होगा, नीति वचन में लिखा है ना, एक लोगों को याद होना चाहिए, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रियो, उस पर दया किया जाएगा जो मान लेता और छोड़ देता, फिर आइंदा उस जिंदगी की ओर, उस पाप की ओर फिर नहीं मुड़ता। कितना अनमोल बात है प्रियो। आज हम एकदम प्रभु के आगमन का एकदम निकटता में, आखिरी क्षणों में आ गया। अभी ये दुनिया में क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा है। आज प्रभु ने पवित्र लोगों के लिए ये घर में रह करके वचन ध्यान करने के लिए, प्रभु के साथ संगति में रहकर, प्रभु की उस ज्योति में रह करके हमारे कमी गट्टियों को पा करके, कबूल करके, उसको त्याग करके पवित्रता में सिद्धताई पाने के लिए यह समय दिया। अगर आप सच में बुद्धिमान है तो, सच में प्रभु की आत्मा पाया है तो, ये आपका खुद का बुद्धि नहीं, ये आपका खुद का कोई मतलब सामर्थ्य की बात नहीं बोल रहा हूं, प्रभु की आत्मा के द्वारा मिला हुआ वो स्वर्गीय ज्ञान, वो ज्ञान है, तभी आज का अवस्था को समझ पाएगा। वहां पर आपको याद होगा जब होशिया नबी की किताब में 14 अध्याय का 9 वचन में है, ये इस समय के लोगों के लिए बहुत सख्त वचन है। अगर अभी भी आप प्रभु का आगमन का बारे में नहीं समझ पा रहा है, उसके अनुसार एक सच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, तो आप उस प्रभु की दृष्टि में ज्ञानी के अनुभव में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति नहीं रहेगा। आप देखिए, आप सुनिए होशिया नबी की किताब 14 अध्याय उसका 9 वचन, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखा प्रियो, कितना क्लियर साफ साफ यहाँ पर बोलता है। अगर हम बुद्धिमान है तो, प्रभु की आत्मा के अधीन चलने वाला है तो हमें ज्ञानी बनाता है प्रभु की आत्मा। उस आत्मा पाए हुए लोगों को इन बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अभी की अवस्था देखो प्रियो, पाप और बुराई बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी हम प्रभु का कार्य करने के लिए, अलग करने के बाद में आज प्रभु का काम किस रीति में हम करता है। आप सोचिए, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु अच्छा अवसर बनाकर देता है, पर तो आज भी बहुत लोग जाने अनजाने वो उस आत्मा का अधीन ना रहने के कारण समय को गलत इस्तेमाल करता, गलत रीति में इस्तेमाल करता। प्रभु के लिए अलग है वो लोग, अभी भी बहुत लोग प्रभु में बुलाहट पाया किस लिए उनको मालूम नहीं, वो क्या काम करना चाहिए उनको मालूम नहीं। आपको याद होगा जब फिलिपियों का मंडली को पत्र लिखने के टाइम पर प्रेरित पौलुस वहां पर एक बात प्रभु के चुने हुए लोगों का एक बड़ा अपराध उठाकर कहता है। फिलिपियों 2 अध्याय का 21 वचन पर, फिलिपियों 2 का 21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखा, सब लोग जो मसीह कहलाता है, मैं विश्वासी कहलाता है, मैं मसीह की चेला कहलाता है, पर वो अपने स्वार्थ की खोज में। प्रियो, मुझे सुनने वाला आपका अवस्था क्या है? आगे, न कि यीशु मसीह की। देखा, हम यीशु मसीह के लिए अलग केवल हो गए, पर तो यीशु मसीह की सुगंध फैलाने के लिए, यीशु मसीह ने दिया हुआ वो जिम्मेवारी निभाने के लिए उनके पास समय नहीं।
वो अपनी इच्छाओं में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भागदौड़ कर रहा है। प्रभु को कितना दुख रहेगा प्रियो। एक एक मसीह व्यक्ति प्रभु का खरीदा हुआ है, प्रभु के लिए अलग किया हुआ है। यदि हम उन बातों को ना समझे और उस प्रकार काम न करें, कितना बड़ा दुख है ना। प्रभु ने हमें नियुक्त किया, वही प्रभु का बुलावा, प्रभु का नियुक्ति। रोज प्रभु कुछ काम कराना चाहता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं। देखो कहाँ जा रहा है, वो अपनी मनमानी के लिए जा रहा है, प्रभु के लिए समय नहीं। वही बात जब मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय का 5 वचन, मत्ती उसका 22 अध्याय का 5 वचन, ओ लॉर्ड जीसस। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया। देखो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु का मतलब स्वामी की इच्छा के अनुसार स्वामी बुलाहट भेजता है तो उनके पास टाइम नहीं ना। वही बात को लूका का सुसमाचार 14 का 18 वचन पढ़ना, लूका 14 अध्याय का 18 वचन। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगने लगा। पहले ने उससे कहा, मैं खेत मोल लिया। देखो ये संभव सब आपको मालूम है। बोलने का अर्थ क्या है, प्रभु की उस बोझ में आने लायक वो लोग तैयार नहीं हुआ। प्रभु की उस आशीष पाने के लिए बुलाहट वो लोगों को नहीं चाहिए, उनको दुनिया अच्छा लगता है। प्रिय आज कितने लोग हैं प्रभु में बुलाहट पाया, परंतु प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी वो अपनी इच्छा को प्रशंसा देता है। इसलिए आखिर में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के पीछे चलने का अर्थ बहुत गहरा है और वो हर रोज हमें अपने आप को, अपने स्वयं को इनकारना है। उसके लिए प्रभु ने एक व्यवस्था दिया। लूका 9 अध्याय का 23 वचन आपको याद होगा, याद रखना प्रियो, स्मरण रखना। और एक नया दिन प्रभु जब देता है, सबसे पहले क्या करना मालूम है, क्रूस लेना है। क्रूस क्या करता है, और कभी कभी नहीं और रोज। आप उस वचन को पढ़िए, लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, प्रतिदिन क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। प्रभु के पीछे आज में चलता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु ने बुलाया। आज में प्रभु के पीछे चल रहा है क्या? प्रभु के पीछे चलना है तो हमें क्रूस उठाना है ना। आपको मालूम है क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? हमारा ये बाहर का मनुष्य को तोड़ डालना। बाहर का मनुष्य बोलेगा तो हमारा स्वयं को, है ना। आपको मालूम है ना, हमको कई प्रकार का मेरा ओपिनियन है, मेरा ये कहना है, ये सब तोड़ डालना प्रियो। ऐसे बालू व्यक्ति प्रभु के पीछे नहीं चल सकता, है ना। इतना ही नहीं, अपने मार्गों को छोड़ना, अपने मार्ग हम छोड़ करके प्रभु का मार्ग हमें अच्छा लेना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारा कोई भी खूबी, हमारा सामर्थ्य, हमारा नैपुण्य, ये कुछ भी प्रभु के पीछे चलने के लिए नहीं चाहिए भाई। वो सब हमें त्यज कर, ये सूली क्या करता है, इन सारे बातों को हमारे जीवन से दूर करता है। तभी हम प्रभु के पीछे चल पाएगा। हम अपनी सामर्थ्य में, अपनी मन ज्ञान में, अपनी चातुर्य में, अपनी होशियारगिरी में नहीं चल सकता भाई। ये सब जब सूली इन सारे बातों को हमसे दूर करता है, उसके लिए हमें सूली लेने की जरूरत है। तो हमें परखना है। आज मैं मेरी इच्छा के अनुसार मुझे जो अच्छा लगता है उस प्रकार मैं प्रभु के पीछे चलना चाहता है तो हमने सूली लिया नहीं। सूली लेने वाला व्यक्ति को अपनी इच्छा नहीं रहता, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दे करके वो प्रभु का महिमा करता है। कितना अनमोल बात है। तो इसलिए हमें आज अपने आप को परखकर देखना है। आज भी मैं उस स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार और लोगों के बीच में एक अच्छा गवाही का जीवन, एक मसीह के सुगंध फैलाने वाले जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं प्रियो? अगर ऐसा इस ज्ञान से, इसके अनुसार नहीं चलेगा तो हमारी जिंदगी से सिर्फ गंदगी आएगा, दूसरे लोग प्रभु का निंदा करने का कारण बनेगा। इसलिए आप परखो। आज भी मेरे जीवन में मैं उस स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार प्रभु ने मेरे लिए
मैंने दिया हुआ उस पवित्र आत्मा का अनुसार उसकी अगुवाई में मेरे जीवन में बिता पा रहे हैं क्या? यदि मैं प्रभु का बेटा है तो मुझे पवित्र आत्मा की चलाए चलना जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा की चलाए चलता है तो मैं प्रभु का बेटा है, ये बात सबूत हो गया, क्लियर हो गया। तो हमें आज परख कर देखना है, आज मैं वो आत्मा के अनुसार चल पा रहेगा? मेरा आज भी मेरा दिल स्वर्गीय बातों में रहे क्या? प्रभु के आगमन की बाहर जो होने वाला अनुभव है क्या? नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में मुझे बोझ है क्या? ये बात को परखना। अपनी भाई बहन का अवस्था है, प्रभु में उन लोग कैसा है, ये जानने के लिए मेरे जीवन में बोझ है क्या? जरूर परखो भाई। हम एकदम आखिरी घड़ी में, एकदम आखिरी सेकंडों में आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है। तो आज आएगा, इस रीति की तैयारी के साथ हर एक पवित्र लोग बना रहना, यही मेरा आप सबसे विनती है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।